हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गगन जीके ज्ञान पर। तो आज हम लोग जीके के और जो आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि है जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम भी आने वाले हैं, तो बिल्कुल क्वेश्चनों को अच्छे से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के लिए और सभी पेपरों के लिए जो भी आएंगे अभी। ठीक है, पीटी आ रहा है, एसएससी आ रहा है, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स। एसएससी हुआ, पीईटी हुआ, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बिल्कुल चुन चुन के लिए आपके लिए क्वेश्चन लेके आए जो बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। सभी लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से क्या लिखा है, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी, किस चीज की जानकारी नहीं थी। पहला ऑप्शन है हमारा संयुक्त परिवार प्रणाली, दूसरा है कृषि, तीसरा है वर्ण व्यवस्था मतलब जाति की, और लास्ट हमारा ऑप्शन है विवाह प्रथा का। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, क्या वर्ण व्यवस्था की जानकारी नहीं थी, किसमें, ऋग्वेद काल में। तो बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को देखिएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या और क्या आंसर होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी, क्या थी। प्रकृति के बालों की पूजा, बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, तीसरा ऑप्शन है पशुचारण खेती, या लास्ट ऑप्शन है जाति समाज। तो देखिए इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, क्या व्यवस्थित शहरी जीवन ही इसकी क्या थी, सिंधु घाटी की क्या मुख्य विशेषता थी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य, क्या अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। क्या अन्न मतलब क्या होता है, खाना जो हम लोग खाते हैं। क्या राई, गेहूं, जौ, इसे जौ है 2 बार, या इसे यव आता है, या जय, या ओट। ठीक है, तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। जौ क्या है, सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था, मनुष्य द्वारा खाया गया था जौ को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से आप देखिएगा, पूरी जितने भी हैं बिल्कुल स्किप ना करिएगा, बहुत ही अच्छे से इसको समझाया है हमने। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी, किससे संबंधित थी, आर्य सभ्यता के साथ, या भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ क्या था, इसका संबंधित थी कौन, देवी माता की पूजा, किससे, सिंधु घाटी से। बहुत अच्छे से देखिएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी, किस लिए बनाई गई थी, श्रमिक गतिहीनता के लिए, श्रम की गरिमा को मान्यता देना, आर्थिक उत्थान के लिए, या व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, क्या व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए ही व्यवस्था बनाई गई थी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है, कौन से वेद में है वो उसका बताना है, सामवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, या अथर्ववेद में। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3, किसमें है, यजुर्वेद में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित है, किस पे आधारित है, हमारी शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, या प्रतिभा पर। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, किस पे, क्या है, किस पे व्यवस्था आधारित है, व्यवसाय पर। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए, सामवेद, ऋग्वेद, रामायण, या उपनिषद। ठीक है, इसको जो मुंडकोपनिषद भी कहते हैं, क्या मुंडकोपनिषद भी लिख के आ सकता है। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से है, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 4 ही है, क्या, उपनिषद, मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। देखिए अच्छे क्वेश्चन, देखिए क्या पूछ रहा है, किस जिले में, ठीक है, जिला पूछ रहा है, ध्यान से। पहला ऑप्शन है लरकाना, उधमपुर, सिंध, या माउंट गोमेरी। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, कहाँ है, लरकाना जिले में। ठीक है, जिला पूछ रहा है तो लरकाना, वैसे है जो प्रांत पूछता तो कौन से प्रांत में है,
सिंध प्रांत में, और यह सिंध प्रांत आधा कहाँ पे है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ देखिए अच्छे से देखिए क्वेश्चन को, जिला पूछ रहा था तो जिला का नाम आया लरकाना, अगर प्रांत पूछता तो आता सिंध प्रांत। ठीक है, तो क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन भी आ जाता है, तो बिल्कुल अच्छे से देखिएगा इसको। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। क्या लिखा है, किस स्थान पर। ठीक है, स्थान का नाम पूछ रहा है, क्या है, लोथल, बनावली, कालीबंगा या दैमापात। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, दैमापात में प्राप्त हुई थी प्रतिमा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन या भूगोल का अध्ययन। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर, इसका हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, शिलालेखों का अध्ययन, मतलब ऑप्शन नंबर 2, शिलालेखों का अध्ययन क्या है, पुरालेख विद्या से अभिप्राय है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा है, 1868 से 1901 तक शासन करने वाले भोपाल के नवाब कौन थे। ठीक, या नवाब या कुछ दूसरे नवाबी, क्या सुल्तान कै खुसरो जहां बेगम, सिकंदर जहां बेगम, शाहजहां बेगम या बेगम साजिदा सुल्तान। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 कि शाहजहां बेगम क्या थे, 1868 से 1901 तक शासन करने वाले भोपाल के नवाब थे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। क्या, कोस्टा रिका, सान जोस, बीजिंग, ढाका या दिल्ली। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, सान जोस क्या है, कोस्टा रिका की क्या है, राजधानी है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है कि कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा से सहज करते हैं, कितने, कहाँ से, किसकी, नेपाल से। 4, 5, 3, 2। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, कितने राज्य करते हैं, 5। कौन कौन से हैं उनके नाम देख लीजिए, बिहार और यूपी अपना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और कौन सा आता है, उत्तराखंड, और हमारा लास्ट जो आता है वो है क्या, सिक्किम। ये कौन से हैं, 5 राज्य हैं जो कि क्या, नेपाल की सीमा से सहज करते हैं, 5 राज्य। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या पूछ रहा है कि ठोस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कैसे होती है, न्यूट्रॉन के द्वारा, प्रोटॉन के द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि संतरे में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन होता है। क्या पूछा, कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, विटामिन सी है जो प्रचुर मात्रा में होता है किसमें, संतरे में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। क्या लिखा है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। किस सूची में, समझ लो एक तरह से, संवर्ती सूची में, राज्य सूची में, संघ सूची में या कोई नहीं। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, किसमें है, राज्य सूची में शामिल है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। किसने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, बी.आर. अम्बेडकर ने या बी.एन. राव ने। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू ने क्या रखा था, उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। क्या भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है। भारतीय संगीत का जो उद्गम हुआ था वो किस है, जो वेद में था। क्या ऋग्वेद की संहिता में था या सामवेद की संहिता में, अथर्ववेद की संहिता में था या यजुर्वेद की संहिता में था। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2, सामवेद की संहिता में क्या भारतीय संगीत का उद्गम खोजा गया था। चलिए आज के अपने लास्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। क्या लिखा है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। सबसे पहले किसने खोजा था हड़प्पा सभ्यता को, R.D. बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने, सर जॉन मार्शल ने या एक कनिंघम ने। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, दयाराम साहनी ने सबसे पहले खोजा था।
किसे? हड़प्पा सभ्यता को। तो ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? एसएससी और पीटी और जो किसी भी चीज़ के CHSL, एसएससी का MTS, स्टेनो आजकल चल ही रहा है और भी आने वाले हैं आगे टाइम में, CGL, बहुत चीज़ें हैं। तो जो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, हम आपके लिए रोज़ ये कॉन्सेप्ट लेके आएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का हर तरह से। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको भी किस तरह का चाहिए, उस तरह का भी हम आप लोगों के लिए बनाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा और बेल का आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।